जय हिंद दोस्तों आज मैं हाई स्कूल का जो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको मैं आज ख़त्म कर दूँ। दोस्तों ये आपका लास्ट हेडिंग है। मैंने 3-4 हेडिंग को एक ही में बना दिया है दोस्तों। तो हाई स्कूल वाले तो आपका इसमें चैप्टर नंबर 2 कवर हो जाएगा, मैं ख़त्म कर दूंगा और कल से मैं तीसरा चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं हमारे जो बॉडी में जो हार्मोनिक प्रॉब्लम होता है, हार्मोन जो होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवटु ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड है और थाइमस ग्रंथि है। दोस्तों थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। तो ध्यान देते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवटु ग्रंथि है, हिंदी में अवटु ग्रंथि और इंग्लिश में थायराइड, और इसी के ऊपर चिपका हुआ होता है क्या, पैराथायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों जो हमारा ये गला होता है, गला, तो गले के जस्ट यहाँ पे जहाँ आपको ऐसा उभर खाबर दिखता है, ऐसे अंगुली लगाएंगे और जब आप अपने थूक को निगलेंगे तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो दोस्तों यहाँ होता है थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड जो काम होता है दोस्तों, थायराइड, ये थायराइड अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी होती है कि मतलब कि अंतःस्रावी क्यों बोलते हैं, अंतःस्रावी हम ग्रंथ इसे बोलते हैं, अंदर ही निकलना और अंदर ही खत्म हो जाना, इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है, बाह्यस्रावी, हमारा जो ये मुंह का जो एंजाइम है, एमाइलेज और थायोसाइनेट जो एंजाइम होता है वो बाह्यस्रावी है, क्योंकि इसको थूक सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, तो हम ये क्या होगा, बाह्यस्रावी हो गया। लेकिन ये अंतःस्रावी होता है, ये अंदर ही निकलेगा और अंदर ही खत्म हो जाएगा, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अवटु ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, हमारे गले में पाई जाती है, गले में व्यवस्थित होती है, उपस्थित होती है। ये पूरे शरीर का अंतःस्रावियों में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीवा गर्दन में उपस्थित होती है। यही थायराइड जो ग्रंथि होती है, ये 3-4 प्रकार के हार्मोन को निकालती है। पहला क्या नाम है भैया, यहाँ है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन, ट्राईआइडोथायरोनिन निकलता है और थायरोकैल्सिटोनिन निकलता है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन इसे सिक्रेट करते हैं, सिक्रेशन करते हैं या निकलते हैं या स्रावित होते हैं ये, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, हम जो प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इसके पचाने को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होते हैं ये निकल कर इसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को, वसा को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और यही जो अवटु ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि होता है, ये मेल और फीमेल के अंदर हार्मोन भी निकालता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल में एस्ट्रोजन और जो मेल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, कौन, थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों इससे एक बीमारी होती है, घेंघा रोग होता है। जो घेंघा रोग होता है ना, जो इसे बोलते हैं गलगंड या गलगंड बीमारी बोलते हैं, तो या गाइटर बोलते हैं, या घेंघा रोग होते हैं, ये पूरा निकल आता है यहाँ तक, ठीक है, दिक्कत होने लगती है। तो इसकी इंजेक्शन आती है, वैक्सीन आती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि होती है, इससे क्या फैलता है, घेंघा रोग फैलता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब उसी के ऊपर एक चिपका होता है पैराथायराइड। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, ये थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक, ये थायराइड हो गई, और इसी के ऊपर ऐसे प्रकार से क्या होता है, पैराथायराइड। तो यहाँ पे रिंग जैसा हमारा आहार नाल होता है, यहाँ पे रिंग जैसा हमारा आहार नाल होता है, ठीक, ऐसा होता है, और इसी के ऊपर व्यवस्थित होती है। ये थायराइड है और ये क्या है, पैराथायराइड है दोस्तों। तो दोस्तों अब पैराथायराइड के बारे में बात कर रहे हैं। ये पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावन करती है, ये पैराथार्मोन नामक एंजाइम का हार्मोन का स्रावन करती है, कौन, जो थायराइड के ऊपर ग्रंथि होती है, पैराथायराइड। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये स्रावन करती है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम व फास्फेट का नियंत्रण, जानते हो दोस्तों,
अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां भंगुर या कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोस्तों हमको प्रॉब्लम होने लगती है, यानी हाथ में पैर दर्द में पैर, ठीक है, मतलब कि हाथ में दर्द और पैर में दर्द होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, ये पैराथायराइड ग्रंथि से होती है। तो कैल्शियम फास्फोरस अगर ज़्यादा मात्रा करेगा, अच्छा नियमन करते रहेगा तो जानते हो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे अस्थियाँ जो होती, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये थायराइड के ऊपर क्या होता है, पैराथायराइड होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ये थायराइड होता है ये जानते हो नमक में पाया जाता है आयोडीन, तो आयोडीन निकालता है ये आयोडीन की कमी को पूर्ति करता है। लेकिन अगर आयोडीन कमी हो जाता है तो घेंघा रोग बन जाता है। बातें दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में, ये हमारे ब्रेन के अग्र मस्तिष्क के बीच वाले गोलार्ध में, बीज सिरे में पाई जाती है। कौन दोस्तों, ये अग्र मस्तिष्क के, हमारे अग्र मस्तिष्क के मध्य में स्थित होती है। ये पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है। इसके बिना आदेश के कोई काम नहीं होता है, ना कोई एंजाइम निकल सकता है, ना कोई ग्रंथि काम कर सकता है। तो इसके वजह से हमारे बॉडी में सारी क्रियाकलाप होते रहते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर के जो पीयूष ग्रंथि होती है शरीर की वृद्धि और नियंत्रण को एक नियमन करती है। आपने टीवी में देखा होगा, प्रचार में देखा होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस को बार बार फाइट करती है। बार कोई प्रचार आता है, डॉक्टर लोग प्रचार करते हैं, उसमें लिखा रहता है, उसमें दिखाते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे बगल में हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बार बार फाइट करता है। तो एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो ह्यूमन ग्रोथ जब हार्मोन निकलता है तो क्या होता है दोस्तों, ये लंबाई को प्रमोट होता है। हम लोग लंबे होते हैं, बौने होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होते हैं दोस्तों। इसके कमी से बौनापन, अगर पिट्यूटरी ग्रंथि काम करना कम कर दे, हार्मोन निकालना कम कर दे तो बौनापन हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ है थाइमस ग्रंथि दोस्तों, ये हमारे वक्ष के दोनों बीच में, हृदय के ऊपर, वक्ष के दोनों बीच और हृदय के ऊपर चिपका रहता है दोस्तों, ये जो थाइमस ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, वक्ष में हृदय के ठीक आगे स्थित होता है। तो वक्ष में हमारे फेफड़े दोनों बीच में हृदय के ऊपर स्थित होता है और इसमें थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थाइमस से थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये प्रतिरक्षी पदार्थों का संश्लेषण को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो हमारे शरीर में अनावश्यक वायरस बैक्टीरिया को आने से रोकता है, अर्थात उसको मारकर गिरा देता है दोस्तों। तो ये सारे ग्रंथ के बारे में बात किए दोस्तों। तो ये आपका आज हाई स्कूल वालों का आज जो है कि उनका सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो अगले हम टर्न में आपको लेके मिलेंगे दोस्तों, तीसरा चैप्टर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।